प्रमेय 11.6 क्या बोल रही है कि ए समरूपता नियम से हमको इसको सोल्व करना है। और पूछा क्या इसने, देखो दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, बस इतना ही बोला है। क्या बोला? दो समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। इसने बोला अगर दो त्रिभुजों के अगर सारे कोण बराबर है ना, समान कोणिक का मतलब क्या होता है? पहले त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोणों के क्या होने चाहिए? बराबर। अगर पहले त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोणों के बराबर है तो उनको क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। ये बोल रहा है भी, ये आपको सिद्ध करना है। बात आई समझ में? लेकिन समझना कि हमने एक बात सीखी है, अभी आपको सिखाई थी ना, क्या कि भी दो त्रिभुजों को समरूप कब बोल सकते हैं हमने? जब उनकी दो भुजाएं क्या हो? तो समानुपाती हो और दो कोण क्या हो? बराबर हो। दो कोण क्या हो? बराबर। तो इसने कोण तो बराबर बोल रखे हैं, कोण तो दो नहीं तीनों के तीनों बराबर बोल रखे हैं। अब समझना, पहले समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना। ये एक त्रिभुज है, इसका नाम क्या है? ए बी सी। और एक त्रिभुज एक और मान लेते हैं, ये वाला एक त्रिभुज ये, इसका नाम रख लेते हैं डी ई एफ। अब समझना ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण समान कोणिक, समान कोणिक का मतलब इसके जितने कोण है, कितने कोण है भाई? तीन। वो तीनों के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के क्या है? बराबर है। समान कोणिक का मतलब ये कि समान है सारे के सारे कोण, सारे के सारे कोण क्या है? समान। जैसे कोण नंबर बी है तो किसके बराबर है? ई के। कोण नंबर सी है तो किसके बराबर है? एफ के। और कोण नंबर ए है वो किसके बराबर है? डी के। अब इसने कोण तो बराबर बता दिए, और हमने सीखा था कि समरूप कब बोला जाता है? जब क्या हो? दो कोण क्या हो? बराबर। दो संगत कोण, दो संगत कोण क्या हो? बराबर। और दो संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। समझना भी ये क्या कहना चाहता है और कैसे करना पड़ेगा इसको। देखो दो संगत कोण क्या हो? बराबर। फिर बोलते सर समझ में नहीं आता। दो संगत कोण क्या है? बराबर। तो भाई दो संगत कोण छोड़ो, तीन के तीन संगत कोण बराबर दे रखे हैं। कोण तो इसने बराबर दे दिए, हमें इनको समरूप साबित करने के लिए क्या बराबर लेकर आना पड़ेगा? दो संगत भुजाएं समानुपाती करनी पड़ेगी। अब समानुपाती का मतलब क्या भाई? इस वाले की भुजा इस वाले की भुजा को बटा में होनी चाहिए। और भी समानुपाती का मतलब ये होता है कि समान अनुपात होना चाहिए, और अनुपात का मतलब क्या? बटा में। तो बताओ क्या लेकर आना पड़ेगा हमें उत्तर? ए बी के बटा में क्या आना चाहिए? डी ई आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? ए सी के बटा में क्या आना चाहिए? डी एफ आना चाहिए। और बी सी के बटा में क्या आना चाहिए? ई एफ। तो आपको ये लेकर आना है। अगर ये आ जाता है तो आप इसको क्या बोल सकते हो? समरूप बोल सकते हो। क्या बात समझ में आई? कोण तो इसने बराबर दिए और हमें क्या करना है? संगत भुजाओं को क्या करना है? समानुपाती करना है। बताओ बात समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? करें इसको सोल्व। कैसे होगा अभी वो देखना। अरे भाई समझ तो गए पर मैं क्या कहना चाहती है, क्या पूछ रही है हमसे? इतनी बात तो समझ में आ गई। चलो भी ध्यान दो फिर। देखो ये आपके पास में एक त्रिभुज है ए बी सी, और एक त्रिभुज और आपके पास में डी ई एफ। इन दोनों के कोण संगत कोण क्या है? बराबर है। प्रश्न में बोला है, प्रमेय में बोला है। तो कोण बी बराबर है किसके? कोण है ई के। चलो पहले लिखते हैं दिया है जो सिद्ध करने वाला सवाल है। प्रमेय सिद्ध करनी है और सिद्ध करने के 4 स्टेप चलेंगे। तो पहला दिया है कि त्रिभुज कौन सा? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी व दूसरा त्रिभुज कौन सा? डी ई एफ। त्रिभुज डी ई एफ में कौन कौन सी चीजें हमें बराबर दी है वो लिख देते हैं। तो कोण बी बराबर में क्या दिया है? कोण ई। लिखेंगे कोण बी बराबर क्या है? कोण ई है। कोण ए बराबर क्या है? कोण डी। कोण ए बराबर क्या है? कोण डी। और कोण सी बराबर क्या है? कोण एफ। कोण सी बराबर क्या है? कोण एफ। क्या बात समझ में आई?
अच्छे से, ये तो हमें दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। देखो प्रमेय बहुत इजी है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज डी ई एफ के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अभी समझना कि ये वाला समरूप साबित कब होगा, जब दो कोण बराबर हो और दो संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। तो कोण तो हमारे पास में बराबर है कि नहीं है, संगत भुजाओं को समानुपाती करने वाला बचा, उनको हम बराबर करना है। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए क्या लेकर आना पड़ेगा, वो देखो ए बी के बटा में क्या आना चाहिए, ए बी के बटा में क्या आना चाहिए, डी ई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और बी सी के बटा में क्या आना चाहिए, बी सी के बटा में क्या आ जाना चाहिए, ई एफ। अभी आ जाना चाहिए। और ए डी के बटा में, सॉरी ए सी के बटा में क्या आ जाना चाहिए, डी एफ। ए सी के बटा में क्या आ जाना चाहिए, डी एफ। मतलब ये अगर ले आओगे ना तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। आई बात समझ में। चलो करें इसको शुरू। अब हमें एक छोटी सी करनी पड़ेगी रचना। क्या रचना करनी पड़ेगी, देखना ये दोनों त्रिभुज आपको बड़े, एक छोटा और एक बड़ा दिख रहा है ना। हमें क्या करना है, जितनी ये वाली भुजा है ए बी है, जितनी माप की ये है उतनी माप की डी से लेकर आपको इसमें एक भुजा माननी है। जितनी माप की है उतनी माननी है, इसमें रचना में मानना है। रचना में माना जाता है ना, तो रचना कर रहे हैं हम। क्या लिखेंगे, बी ए डी का जितना माप है, सॉरी ए बी का जितना माप है उतना ही हम मानेंगे डी। और यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं, ये कितने हो गए, ए बी सी डी ई एफ, और इसको मान लेते हैं जी। कि ए बी जितना है उतना ही हमने क्या माना, डी जी माना। लिखेंगे भी रचना में ए बी बराबर क्या माने, डी जी। एक तो ये मानेंगे भी जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी हमने ये वाली मानी। बात आई कि नहीं समझ में। इसी प्रकार जितनी दूरी ए सी की है उतनी दूरी हमें यहाँ से और माननी है। तो ए सी की दूरी जितनी है उतनी दूरी मान लेते हैं, ये जी हो गया, और ये मान लेते हैं एच बिंदु। तो ए सी की दूरी क्या, डी एच के बराबर, तथा ए सी बराबर क्या मानने पर, डी एच। आई बात समझ में। ये हमने रचना के अंदर माना है, ठीक है। अब जो आपके दो बिंदु आए कौन कौन से, जी व एच आए, तो इनको मिला दो। लिखेंगे और क्या करने पर भी, जी एच को मिलाने पर, जी एच को मिलाने पर। बताओ इतनी बात किसके समझ में नहीं आई, सबको आ गई क्या, अच्छे से दोबारा देख लेना। दो हमें त्रिभुज दिए थे, उनके कोण सारे के सारे बराबर थे। हमने बता दिया सर बी के बराबर है ई, ए के बराबर है डी, और सी के बराबर है एफ, और यहाँ पर लिख दिया। फिर हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना भी ये दोनों को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध कब होते हैं, जब दो कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, और दो संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। तो संगत कोण तो बराबर दे रखे हैं, हमें संगत भुजाएं समानुपाती लेकर आनी है। अगर ये ऐसा ले आते हैं तो ये वाले समरूप हो जाएंगे, हमने लिख दिया। अब हमें करनी पड़ी एक रचना। रचना में हमने क्या किया कि जितनी दूरी ए बी की है उतनी दूरी हमने क्या मानी है, डी जी। आई बात समझ में। और जितनी दूरी ए सी की है उतनी दूरी किसकी मानी, डी एच की। हाँ अपनी तरफ से, हाँ बिंदु अपने पी मान ले, एक्स मान ले, वाई मान ले, जेड मान ले, कुछ भी बिंदु मान ले, इनको मानना है, ठीक है ना। ए बी सी डी कोई भी वर्ण वाला मान ले। आई बात समझ में। ए तो आ गया, हाँ ए डैश मान सकते हो, दोबारा सेम नाम मत मान लेना। अगर ए मानना चाहते हो तो ए तो आ गया, ए डैश मान लो, ये ऐसे ए डैश, ठीक है। तो क्यों हमारे पास में तो एबीसीडी बहुत बड़ी बड़ी है, जी मान लो ना। आई बात समझ में। तो जितनी दूरी ये उतनी दूरी हमने ये मानी, और जितनी दूरी ये उतनी दूरी हमने ये मानी, हमने लिख दिया। क्या बात समझ में आई, अच्छे से। फिर आगे देखो हमने क्या किया, जी को एच से मिलाया, तो भी जी को एच से मिला दो। अब बात सुनना, अब बात सुनना, क्या बात सुनना, हमें यहां पर लगानी पड़ेगी थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय कब लगेगी, जब ये दोनों क्या हो, समांतर हो। और ये दोनों समांतर कब होगी, चलो ध्यान देना। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, बी ए बी हमने किसके बराबर बताइए, डी जी के। अभी याद करो कुछ, क्या याद करो, अपनी शक्तियां याद करो, तुम जो आपको याद दिलाई थी। सुनना, अरे भाई जब दो त्रिभुज होते हैं,
होते हैं। और दो त्रिभुजों की अगर भुजाएं बराबर होती है तो उनमें कोण भी बराबर होते हैं कि नहीं होते? कुछ याद करवाया था पहले। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। हमने यहाँ पर बोला है, सॉरी कहाँ पर, यहाँ पर बोला भी ए बी को किसके बराबर बोला? डी जी को। और ए सी को किसके बराबर बोला? बोला कि नहीं बोला? तो जब दो भुजाएं बराबर तो उनसे बनने वाले कोण भी क्या? बराबर। तो बताओ इस वाली भुजा से ये वाला कोण बन रहा है और इस वाली भुजा से ये वाला कोण बन रहा है। तो आपकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है ना? तो इससे कोण बना ये और इससे कोण बना ये, तो आपका बी कोण जी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलो पहले तो इन दोनों त्रिभुजों से लिखो। लिखेंगे कौन से त्रिभुज को काम में ले रहे हैं? ए बी सी और डी जी एच। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व एक मिनट भाई डी जी एच, त्रिभुज डी जी एच से। हाँ अभी बताओ क्या बोल रहे हो? सर इसको सर हम अपने से करें तो विस्तार से दें, यानी सीधे इसमें सर्वांग समता ठोक देंगे तो मैं सर्वांग समझ तो नहीं कर लो फिर भी सही हो जाएगा। हाँ अभी मेरे को ये बताओ कि कोण बी कोण जी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर है क्या? कोण जी, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब इसका रीजन क्या बता सकते हो? इसका रीजन ये बता दो भी ए बी बराबर है क्या? डी जी। ए बी बराबर क्या है? डी जी। यानी कि ये वाली भुजा बराबर है कि नहीं है? इसी बराबर डीएच नहीं होगा कि इस समूह कौन बन रहा है ना? कौन सा? ये बी और ये जी है ना। अरे मैंने क्या समझाया था? मैंने समझाया था जो भुजा आकर के मिलेगी, मिल रही है, जो कॉमन भुजा पर मिल रही है उसको छोड़ देना है। अरे भाई कॉमन भुजा पर मिल रही है उसको छोड़ देना है और उन दोनों को भुजाओं को देखना है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये जाकर जहां पर मिल रही है, यहां पर मिल रही है और यहां पर मिल रही है ना बी और सी पर, तो ये बी और सी बराबर होंगे किसके? जी और एच के। पहले करवाया था प्रमेय के अंदर ही। अभी बताओ इसी प्रकार बताओ भी सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एच के बराबर हो जाएगा नहीं? हम लिखेंगे कोण सी बराबर है कोण एच, समीकरण नंबर 2। इसका रीजन क्या बताएंगे भाई? ए सी बराबर है क्या? डी एच। ए सी बराबर क्या है? डी एच। बताओ इतनी बात समझ में आई? सबको समझ में आई? दोबारा सुन लेना, जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनसे बनने वाले दोनों कोण भी क्या होंगे? तो ये वाली भुजा बराबर, तो इससे बना ये कोण और इससे बना ये कोण, तो ये कोण बराबर हुए कि नहीं हुए? ये वाली भुजा बराबर, तो इससे बना ये कोण और इससे बना ये कोण, ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। समझ में आ गया? अब बताओ जब दो कोण बराबर तो तीसरा स्वतः बराबर होता है कि नहीं होता? तो कोण ए बराबर कोण डी बोल सकते हो? बोल सकते हो भाई? तो लिखेंगे क्या? कोण ए बराबर कोण क्या? डी। और वरना सीधा सा देखो कि हमें ऊपर भी यहाँ पर दे रखा है कि कोण ए बराबर क्या है? कोण डी। और वरना आपको बताया जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा स्वतः बराबर होता है कि नहीं होता? इसका रीजन लिख देंगे भी दिया है। इतना समझ में आया? गुस्सा भेजे में? अभी आगे देखना फिर। अभी समझना, अब बी नंबर जो कोण है वो ई के बराबर है कि नहीं है? दे रखा है। तो लिखेंगे कोण, अब पूरे त्रिभुज का काम मिलेंगे ए बी सी व डी ई एफ से। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ से। समझना कि भी कोण बी कोण ई के बराबर है। समझ में नहीं आ रहा मेरे हिसाब से? सबको आ रहा है? तो ऐसे मुरझाए से क्यों बैठे हो? बोलो ना समझ में आ रहा है तो। यस सर। भाई कोण बी कोण ई के बराबर है कि नहीं है? दे रखा है। लिखेंगे दिया है। और समीकरण नंबर कौन सी? इसको 3 नंबर मान लो और इसको मान लो 4 नंबर। अब इसी प्रकार कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ, ये भी क्या है? दिया है। समीकरण नंबर 5। अब याद करो फिर से। हाँ है ना? क्या सुनना, क्या याद करो भाई? जब दो समीकरणों में एक तरफ का भाग बराबर होता है तो दूसरे तरफ का भाग बराबर होता है कि नहीं होता? अब मेरे को ये बताओ भाई, सुनना, देखो इसमें क्या लिखा है? जी बी के बराबर है जी बी के बराबर है।
और सी एच के बराबर है, सी एच के बराबर है, और ए डी के बराबर है, ए डी के बराबर है। और देखो क्या है, बी ई के बराबर है, बी ई के बराबर है ना। और क्या है, सी एफ के बराबर है, सी एफ के बराबर है। देखो हमें सारे कोण इनके आपस में बराबर किए। सुनो, हमें इनको समांतर करना है ना, क्योंकि थेल्स में तभी लगा पाएंगे। और इनको समांतर कब करेंगे, जब ये संगत कोण बराबर आ जाए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आ जाए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आ जाए। तो हमें जी को ई के बराबर बताना है और एच को एफ के बराबर बताना है। अब जी को ई के बराबर बताओ, तो जी और ई ढूंढो, कौन से दो समीकरणों में मिल रहा है, जी और ई। तो जी यहां पर मिल रहा है, इस वाले समीकरण में मिल रहा है जी, और ई कहां पर मिल रहा है, 4 में। तो बताओ इन दोनों को बराबर बोल सकते हैं, ढंग से देखना, क्या बराबर बोल सकते हैं भाई। जी को तो ई के बराबर बताना है, इधर क्या है बी, इधर भी क्या है बी। देखो इस वाली 4 नंबर समीकरण को और 1 नंबर समीकरण को देखो, बताओ कोई भाग बराबर दिख रहा है, सर बी है, बी है, बराबर है कि नहीं है। तो जो भाग बराबर होता है उसको तो छोड़ देते हैं, और जो बच गया उसको बराबर लिख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण इसलिए इजी है, 1 व 4 से। क्या बात है, वीडियो समझ में आ रहा है क्या। अरे इधर ई या उधर जी है, इजी है। अब बताओ समीकरण 1 में बताओ क्या है, बी है, यस सर, समीकरण 4 में भी क्या है, बी है, भाग बराबर है, यस सर, जो बराबर उसको छोड़ दो, बी को छोड़ दो। 1 का क्या बचा बताओ, जी, और 4 का क्या बचा, ई। तो ये बराबर बता दिए, यस सर, समीकरण नंबर 6, इनको तो बराबर बता दिया। अब ऐसे इनको और बराबर बता दो, ये और बराबर हो गई, तो ये समांतर हो गई। अब एच और एफ देखो किस में मिल रही है, एच मिल रहा है 2 में, और एफ कहां पर मिल रहा है, 5 में। तो देखो इसमें क्या सी है, और इसमें भी क्या है, सी है। तो भाग बराबर है कि नहीं है। तो जो भाग बराबर उसको तो छोड़ दो, और जो बच गया उसको लिख दो। बताओ बात समझ में आई। चलो उतारो क्या आगे, एक बार उतार लो इसको, आगे करते हैं, अभी कर लें आगे। अब मेरे को ये बताओ भी, हमने इस वाले कोण को तो इसके बराबर बता दिया, हमें एच को एफ के और बराबर बताना है ना। तो बताओ एच कहां पर मिला, समीकरण 2 में, एफ कहां पर मिला, समीकरण 5 में। तो 2 और 5 बराबर, भाई सी है कि नहीं इसमें बराबर। तो जो भाग बराबर उसको छोड़ दो, और जो बच गया उसको लिख दो। तो लिखेंगे कौन कौन सी समीकरण से, समीकरण 2 व 5 से। तो बताओ जो भाग बराबर, कौन सा भाग बराबर, सी और सी, जो बराबर उसको तो छोड़ दो। अब क्या बचा बताओ, एच बराबर एफ। तो लिखेंगे हाँ, कौन एच बराबर कौन है एफ। ये समीकरण नंबर कौन सी, 7। समझ में आया इतना अच्छे से। अब मेरे को बताओ, हमने जी को ई के बराबर बता दिया, एच को एफ के बराबर बता दिया कि नहीं बता दिया। जब ये कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, तो वो रेखाएं क्या होती है, समांतर। हम क्या बोलेंगे, अतः। अतः बताओ क्या होगा, जी एच बराबर होगा किसके, ई एफ के। अतः जी एच समांतर है ई एफ। अब ये समांतर है, तो समांतर है तो थेल्स पर में लगा दे। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, डी ई एफ से, त्रिभुज डी ई एफ से। तो भाई जी एच दोबारा से लिख दो, ई एफ, ये क्या है, जी एच ई एफ क्या है, समांतर है। तो यहां पर थेल्स पर में लग जाएगी। अब सुनना, थेल्स पर में लगानी कैसे, हमें सुनना, हमें देखो लेकर क्या आना है कि ए बी के, सरकार ये देंगी, ए बी के बटा में क्या जाना चाहिए, डी ई, डी ई आना चाहिए। और ए सी के बटा में क्या आना चाहिए, डी एफ। अरे भाई यही करना है अपने को, इस वाले की ये वाला बटा में आना चाहिए, और इस वाले की ये वाला बटा में आना चाहिए, है ना। तो सुनना, देखो इस वाली भुजा में पूरी भुजा आ रही है ना, इस त्रिभुज में पूरी भुजा आ रही है कि नहीं आ रही, और वो भी कहां पर आ रही है, बटा में आ रही है, दोनों तरफ आ रही है। इधर क्या रहा है, डी, पूरी भुजा आ रही है बटा में, और इधर क्या रहा है, डी एफ। तो आपको कल समझाया था, 2-4 बार पहले भी बताया कि थेल्स प्रमेय को आप कैसे कैसे लगा सकते हो। इसके बटा में ये लिख सकते हो, या इसके बटा में पूरा लिख सकते हो, या इसके बटा में ये पूरा लिख सकते हो, है ना। या फिर
पूरे के बटा में ये वाला लिख सकते हो या पूरे के बटा में ये वाला लिख सकते हो। तो 4-5 प्रकार से लगा सकते हैं ना। अभी हमें कौन सा प्रकार लगाना है बताओ? हमें पूरा बटा में चाहिए, हमें पूरा तो बटा में चाहिए, तो हम डी जी बटा में क्या लिख देंगे? डी ई। तो इस प्रकार लगाएंगे। हाँ, अगर मैं पूरे के बटा में ऊपर वाला छोड़ देता हूँ तो वैसे तो गलत नहीं होगा। नहीं गलत तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको बढ़ा करके करना पड़ेगा। हाँ, कुछ 2-1 स्टेप आगे और जाएंगे। अभी देखो क्या, डी जी बटा में क्या लिख सकते हो? डी ई लिखेंगे। डी जी बटा में क्या? डी ई बराबर डी एच बटा में क्या? डी एफ। डी एच बटा में क्या? डी एफ। कौन सी प्रमेय से? या आधार अनुपातिक प्रमेय से, है ना। अब बताओ हमें आंसर क्या लेकर आना है कि ए बी बटा में डी आना चाहिए और ए सी बटा में डी एफ आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जबकि हमारे पास में क्या आया बताओ? डी जी बटा में डी ई आया और डी एच बटा में क्या आया? डी एफ आया। नीचे वाला तो सेम आ गया कि नहीं आ गया? ऊपर वाला डी जी गायब करना और इसकी जगह क्या चाहिए? ए बी, और इधर से डी एच गायब करना और इसकी जगह क्या चाहिए? ए सी। तो ये देखो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? क्या लिखा दिख रहा है? डी जी गायब कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए बी, और डी एच गायब कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए सी। तो हम इसको लिखेंगे, पहले समीकरण नंबर डालो 8, या मत डालो समीकरण मत डालो, सीधा लिख देंगे कि डी जी को गायब कर दो और डी जी की जगह क्या लिख दो बताओ? ए बी बटा में क्या? डी ई बराबर, और डी एच को गायब कर दो, क्या लिख दो? ए सी बटा में क्या? डी एफ, और इसका रीजन लिख दो क्या? रचना से। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गया कि नहीं आ गया? बराबर। अब सुनना, आपको बताया था कि जब दो संगत कोण बराबर होते तो तीसरा बराबर होता कि नहीं होता? और जब दो संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो तीसरी समानुपाती होती है कि नहीं होती? तो दो समानुपाती बता दी हमने भाई। ये वाली देखो, ए बी के बटा में डी एफ डी ई बता दिया कि नहीं बता दिया? और ए सी के बटा में डी एफ बता दिया कि नहीं बता दिया? तो इसी प्रकार तीसरी बची है, ऑटोमेटिक हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो हम लिख देंगे बी सी बटा में क्या हो जाएगा? ई एफ लिख देंगे। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बताओ? बी सी बटा में क्या हो जाएगा? ई एफ। बी सी बटा में क्या हो जाएगा? ई एफ। अब सुनना, इसको रफ कर दूं? अब सुनना, ये तीनों समानुपाती होगी कि नहीं होगी? तो इनको एक साथ में लिख दो। लिखेंगे अतः ए बी बटा में क्या? डी ई बराबर ए सी बटा में क्या? डी एफ, और बी सी बटा में क्या? ई एफ। बताओ इतनी बात समझ में आई? अब ये समानुपाती लिख दी। कौन क्या है? कौन तो पहले से बराबर थे। अरे भाई कौन तो पहले से बराबर थे, पर मैंने दिया था कि नहीं दिया था? भुजाएं हम समानुपाती ले आए। तो बताओ अब ये समरूप हुए कि नहीं हुए? दो भुजाएं समानुपाती और दो कोण बराबर होने चाहिए। तो भाई तीनों भुजाएं समानुपाती कर दी और तीनों कोण बराबर कर दिए। तो बताओ त्रिभुज दोनों समरूप हुए कि नहीं हुए? यही सिद्ध करना था। लिखेंगे अतः क्या होगा बताओ? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके? डी ई एफ के। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ। यही लेकर आना था। हो गया सिद्ध। लिख दो इति सिद्धम। बताओ बेजे में घुसा? अरे सबको समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत है या दोबारा बताऊं? देख लो। अरे यहां से दोबारा सुनना है या फिर बता दो? ये दोबारा बताएं? जरूरत नहीं है? अच्छे समझ में आ गया? कर लो इसको नोट।